हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के वन लाइनर के विषय में बात करेंगे स्टूडेंट। और ये प्लेटो पर हमारा पार्ट 1 होगा, जिसमें हम प्लेटो से जुड़े वन लाइनर डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, राजनीतिक चिंतन का जनक किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक चिंतन का जनक प्लेटो को कहा जाता है। दूसरा, आदर्शवादी विचारधारा के प्रथम प्रवक्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह प्लेटो को जाना जाता है। तीसरा है प्लेटो की पद्धति। प्लेटो की पद्धति या मेथड कौन सा रहा? तो प्लेटो की पद्धति रही निगमनात्मक पद्धति। ठीक है स्टूडेंट। चौथा है प्लेटो की रचनाओं की शैली कौन सी रही? तो प्लेटो ने हमेशा अपनी जो शैली अपनाई है रचनाओं में, वो ज्यादातर संवाद शैली अपनाई है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है कि प्लेटो की संवाद शैली को क्या कहा जाता है? प्लेटो की संवाद शैली को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको कहा जाता है द साइंस ऑफ सुप्रीम रियलिटी। द साइंस ऑफ सुप्रीम रियलिटी। नेक्स्ट है प्लेटो की कुल रचनाएं कितनी है? तो स्टूडेंट, प्लेटो की कुल रचनाएं 38 मानी जाती हैं, लेकिन गिनती में अगर बात की जाए, यानी कि प्रमाणिक रूप से अगर बात की जाए कितने ग्रंथ जो हैं उपलब्ध हैं प्रमाणिक रूप से, तो वो 28 ग्रंथ उपलब्ध हैं। अब बात कर लेते हैं प्लेटो की रचनाओं के विषय में। तो प्लेटो की पहली जो रचना थी द रिपब्लिक। प्लेटो की प्रथम आदर्शवादी रचना किसे कहा जाता है? तो द रिपब्लिक को कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है द स्टेट्समैन। इस रचना को पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। आप ये याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं ये, जो आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो पीजीटी का हो, जीआईसी का हो, आपका यूजीसी नेट का हो, मास्टर्स का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, कोई भी एग्जामिनेशन जो हायर एजुकेशन से रिलेट करता है, टीचिंग एग्जाम, उन सब के लिए ये वन लाइनर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है द लॉस। प्लेटो की अंतिम रचना को जो नाम दिया गया था उन्होंने, वो लॉस के नाम से उन्होंने अपनी रचना जो है प्रदर्शित की थी, और इस रचना को नोमोई भी कहा जाता है। तो लॉस का अगला नाम नोमोई भी है, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है मीनो। मीनो शिक्षा पर आधारित एक ग्रंथ है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है सिंपोजियम। सिंपोजियम में प्लेटो ने कला व प्रेम पर आधारित इस ग्रंथ का निर्माण किया। नेक्स्ट है फिडो। फिडो पर उन्होंने अमृतत्व पर आधारित ये ग्रंथ है जो उन्होंने लिखा। नेक्स्ट है सोक्रेटिक डायलॉग्स। सुकरात के संवाद से संबंध रखता है सोक्रेटिक डायलॉग। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है टाइमोसियस। ये विश्व ज्ञान से संबंधित रचना है स्टूडेंट। नेक्स्ट है गोजियस। इसकी रचना अकादमी के बाद उन्होंने की थी, जो उनकी एकेडमी थी उसके बाद इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है अपोलॉजी। प्लेटो की मृत्यु से संबंधित इस रचना को महात्मा गांधी द्वारा गुजराती में अनुवाद किया गया। ठीक है स्टूडेंट।